कुछ साल पहले की बात है। सोनपुर नाम के गांव में दो घनिष्ठ मित्र हरिसमरन और अमरकांत रहा करते थे। वे दोनों मिट्टी के बर्तनों को बेचकर अपना गुजर बसर करते। एक दिन अमरकांत के मन में एक विचार आया कि क्यों न दूसरे नगर जाकर कुछ पैसा कमाया जाए। इतना सोचते सोचते अमरकांत के मन में एक और विचार आया कि क्यों न हरिसमरन को भी साथ ले चलूं, जिससे दोनों मिलकर अधिक धन कमाएंगे और लौटते समय कमाए हुए धन का आपस में बंटवारा कर लेंगे। ये बात करने के लिए अगले दिन अमरकांत अपने मित्र हरिसमरन के पास पहुंचा और वे उसे सारी बात समझाता है। हरिसमरन भी इस बात पर राजी हो जाता है। दोनों अपने गांव से दूसरे नगर पहुंच गए। कुछ दिनों तक वहीं रहकर हरिसमरन और अमरकांत ने मिट्टी के बर्तनों को बेचकर काफ़ी धन एकत्र कर लिया। जब दोनों घनिष्ठ मित्रों ने अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली तो दोनों अपने गांव की ओर लौटने लगे। अमरकांत अपने मित्र हरिसमरन को जंगल के रास्ते से लेकर आता है। रास्ते पर चलते चलते अमरकांत ने हरिसमरन से कहा, मित्र देखो, अगर हम अपने नगर इतना सारा धन लेकर जाते हैं तो समस्या हो सकती है। डाकू इसे चुरा सकते हैं, लोग हमसे जलन का भाव रखने लगेंगे और कुछ लोग तो उधार भी मांगने लगेंगे। ऐसे में बेहतर होगा कि हम आधा धन इसी जंगल में छिपा दें। हरिसमरन ने अमरकांत की बात मान ली और कमाए हुए आधे धन को जंगल में छिपाने के लिए हाँ कर दी। दोनों मित्रों में एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उस धन को गाड़ दिया। समय बीतता गया और एक दिन हरिसमरन अमरकांत के पास आया और बोला कि मित्र, मुझे कुछ धन की आवश्यकता पड़ गई है, चलो हम जंगल में पैसों को निकाल कर लाते हैं। अमरकांत ने जवाब दिया, ठीक है मित्र, चलो चलते हैं, और दोनों जंगल की ओर निकल गए। जैसे ही हरिसमरन ने गड्ढा को खोदा तो वहाँ कोई धन न देखकर वे चौंक गया। फिर क्या था, हरिसमरन ने अमरकांत पर यह आरोप लगा दिया कि उसने मेरे आधे धन की चोरी की है। दोनों लड़ते लड़ते राजमहल तक पहुँचे। अमरकांत ने राजा से कहा, महाराज, हरिसमरन मेरा घनिष्ठ मित्र है और इसने मेरे साथ धोखा किया है। इसने मेरा आधा धन चोरी कर लिया है। फिर हरिसमरन ने कहा, नहीं नहीं महाराज, चोरी मैंने नहीं, इसने की है। दोनों की पूरी बात राजा ने सुनी। अब राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये पहेली कैसे सुलझेगी, क्योंकि मौके वारदात में कोई गवाह भी न था। तब राजा ने अपने चतुर मंत्री जयचंद्र को याद किया। जयचंद्र राजमहल में आए और पूरी बात समझ गए। उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज, ये पहेली तो मैं अपने बाएं हाथ से ही सुलझा लूँगा, क्योंकि मेरे पास एक पुस्तक है जिसमें हाथ रखकर जो झूठी कसम खाएगा वे 2 दिनों के भीतर ही बुखार से तड़प तड़प कर मर जाएगा। अमरकांत और हरिसमरन ने दोनों उस पुस्तक पे हाथ रखकर कसम खा ली। दिन बीतते गए। अमरकांत को तो कुछ नहीं हुआ, किंतु डर के मारे हरिसमरन की तबीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि उसी ने चोरी की थी। वे अब काफ़ी बेचैन हो उठा और अगले दिन राजमहल पहुंचकर सारी सच्चाई जयचंद्र को बता दी कि किस तरह रात को जंगल में जाकर गड़े हुए पैसों को उसने निकाला था, और यह कबूल भी किया कि चोरी उसी ने यानी हरिसमरन ने ही की थी। अब वे अपनी जान की भीख मांगने लगा। तभी चतुर जयचंद्र ने बोला कि वे किताब की सारी बातें तो मनगढ़ंत है, मैंने तुमसे सच्चाई जानने के लिए झूठ बोला था। वे किताब तो मैं एक पुस्तक भंडार से किराए पर लाया था, और रही बुखार की बात, वे तो तुम्हें डर के कारण हो गया होगा। राजा ने हरिसमरन को 10 साल की कारागार की सज़ा सुनाई और जयचंद्र की प्रशंसा करते हुए अमरनाथ को उसका आधा धन लौटा दिया। शिक्षा: दूसरे के लिए बुरा सोचने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है।